तो क्या हाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 3 की पोयम रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट का नाम है कोएट्स किन्नी। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो पोयम है ये बारिश के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में पोएट कहता है व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a wish to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस पैराग्राफ में पोएट को जो है वह बारिश बहुत पसंद है। वह कहता है कि जब भी बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान रो रहा हो। यहाँ पर आसमान से बारिश की बूंदों की तुलना टीयर्स यानी आंसू से की गई है। आगे पोएट कहता है कि जब अंधेरी रात में घने बादल चारों तरफ घूमते हैं तो आसमान अपने टीयर्स यानी बारिश की बूंदों से अपने दुख को व्यक्त करता है। यहाँ पर आसमान की डार्कनेस को इंसान के दुख से पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आजीवित वस्तु को जीवित वस्तु मान लिया जाता है। ठीक है, आगे पोएट कहता है कि पोएट जो है वे खुद को बहुत लकी मानता है क्योंकि वे घर में बेडरूम में बैठे बैठे ही बारिश की आवाज़ को सुन सकता है। आगे है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी विंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ एस आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। यहाँ पर पोएट कहता है कि जैसे ही बारिश की बूंदें लकड़ी की टाइल्स पर गिरती है तो यह आवाज़ उसके दिल में भी गूंजती है। यहाँ पर पोएट कहता है कि उसे पुरानी यादें फिर से वापस से याद आने लग गई है जैसे ही बारिश की बूंदें की आवाज़ को वह सुनता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पोएट को अपनी माँ से जुड़ी हुई पुरानी यादें वापस याद आ रही है क्योंकि उसकी जो माँ है वह अब जिंदा नहीं रही। वह कहता है कि जब भी बारिश होती थी तो उसकी माँ उसे बहुत घूर कर देखती थी जब वह सपनों में खोया हुआ रहता था। अब उसे जब भी बारिश होती है उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी माँ जो है उसे वापस घूरकर देख रही है जैसा वह उसे बचपन में देखा करती थी। तो यहाँ पर पोएम जो होती है वह एंड होती है। तो आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपसे आखिरी में एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कृपा करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसको भी ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आगे आपका कोर्स आता रहेगा, आप उसकी टेंशन फिक्र मत करिए और हमारे चैनल को जमकर सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, हमें इस चैनल को बहुत आगे ले जाना है। जितने भी नौवीं के बच्चे हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि जो हिंदी मीडियम के जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही कम है, सारे इंग्लिश में बक रहे हैं। ठीक है, तो
तो आप हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें पूरा सपोर्ट दीजिए। तो मिलते हैं इसी भावना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।